कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत बहुत अच्छे होंगे। और जैसे आपको पता है आरआरबी ग्रुप डी का जो आप लोगों का एग्ज़ाम 2026 में होने जा रहा है, जिसका पेपर जो है 3 से लेके और 21 अगस्त के बीच होने जा रहा है। तो आप लोगों से मैंने कहा था कि आपको किस सब्जेक्ट का जो है आपको दिक्कत है, उस सब्जेक्ट का नाम बताइए जिसके हम स्पेशल क्लास करा दें। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने कहा कि विज्ञान का जो है आप लोग जो है साइंस के मोस्ट एक्सपेक्टेड जो प्रश्न है उसको करा दीजिए, क्योंकि साइंस में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है और साइंस के चलते आप लोगों का जो मॉक टेस्ट में नंबर है बहुत कम आ रहे हैं। ठीक है, तो मैंने सोचा कि साइंस के जो आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न है जो बार बार आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं, जिन टॉपिकों से मैंने उन टॉपिक के ही प्रश्नों को यहाँ पे रखा हुआ है ताकि आप अपने एग्जाम हॉल में बेहतर कर सकें। ठीक है, तो चलिएगा फटाफट से हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करेंगे और जितने भी प्रश्न हैं वो आज के इस क्लास में फटाफट से हम लोग देख लेते हैं। तो जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस क्लास को देख रहे हैं, मैं आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी मेरे दोस्त इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये क्लास कहीं ना कहीं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो चलिएगा पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। और जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस क्लास को देख रहे हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि क्लास को शेयर भी जरूर कर लीजिएगा ताकि ये क्लास सभी लोगों के पास पहुंच सके। और आप लोगों का पहला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर पहले के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर पहला। जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे कि पहले नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर हैं ये जो है रासायनिक ऊर्जा है, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है, तो रसायन ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। जितने भी मेरे दोस्त जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुन रखा है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या कह रहा है कि कोशिकाओं के लिए सार्वभौमिक ऊर्जा मुद्रा किसे कहा जाता है। कह रहा है कि कोशिकाओं के लिए सार्वभौमिक ऊर्जा मुद्रा किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2। दूसरे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ चुके हैं और जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि कोशिका के लिए सार्वभौमिक ऊर्जा मुद्रा जो है यहाँ पे एटीपी को कहा जाता है। एटीपी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है कि मानव शरीर में मूत्र मार्ग निम्नलिखित में से किस यंत्र का जो है एक भाग है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 3। तीसरे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ चुके हैं। मानव शरीर में मूत्र मार्ग निम्नलिखित में से किस यंत्र का एक भाग है। क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है जिन्होंने बताया है यहाँ पे उत्सर्जन तंत्र, बिल्कुल आपका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी उत्सर्जन तंत्र। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुना है उनके बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर देखिएगा 4। चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है कि अबीमा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 4। चौथे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे। अबीमा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर चौथे के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ चुके हैं और जितने भी मेरे दोस्त हैं जो बता रहे हैं इस प्रश्न के राइट उत्तर कि अमीबा जो है द्विखंडन विधि द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 5। बताएंगे 5वां नंबर प्रश्न है कि पादप कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 5। 5वें नंबर प्रश्न बताना है कि पादप कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 5वें के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग।
क्वेश्चन नंबर 5 पे आ चुके हैं। जितने भी मेरे दोस्त हैं बताने की कोशिश करेंगे कि 5वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, जिन्होंने बताया है सेलुकोज, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 6। मानव शरीर में रक्त किस प्रकार के उत्तक का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 6 के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ चुके हैं और मैं आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी मेरे दोस्त जो रिवीजन करना चाहते हैं उनके लिए ये पीडीएफ बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको ये पीडीएफ बिल्कुल फ्री में दे रहा हूँ, तो आप इस पीडीएफ को जरूर ले लें। आपके सामने एक मोबाइल नंबर दिख रहा होगा, व्हाट्सएप नंबर, इस पे जो है आप लोगों को क्या करना है, मैसेज करना है और आपको जो है पीडीएफ मिल जाएगा। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा, ठीक है। वहाँ पे डेली ही क्लास की पीडीएफ हम प्रोवाइड करते हैं बिल्कुल फ्री में, ताकि आपको हर एक क्लास की पीडीएफ जो है मिल सके और आप अपना बेहतर रिवीजन कर सके। क्वेश्चन नंबर 6 जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है संयोजी उत्तक है, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। मैं फिर कह रहा हूँ कि जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस बार ग्रुप डी के एग्जाम देने जा रहे हैं, तो बिल्कुल क्लास को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि हर एक क्लास की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिले यूट्यूब पे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 7। पत्तियों में गैसीय विनिमय मुख्य रूप से किसके माध्यम से होता है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 7। 7वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे। पत्तियों में गैसीय विनिमय मुख्य रूप से किसके माध्यम से होता है? क्वेश्चन नंबर 7। 7वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जिन्होंने बताया है रंध्र, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को चुन रखा है तो ये बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 8। जैव उत्प्रेरक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? जैव उत्प्रेरक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 8। 8वें नंबर प्रश्न के जो भी आपको लगते हैं उत्तर, आप बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 8। 8वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। तो जिन्होंने बताया है एंजाइम, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को चुन रखा है तो ये बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है मानव शरीर में ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार श्वसन वर्णक कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 9 के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि क्या होने वाला है क्वेश्चन नंबर 9 पे। जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस क्लास को देख रहे हैं, फटाफट से आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 जिन्होंने बताया है हीमोग्लोबिन, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 10। 10वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे। उभयचरों और अधिकांश सरीसृपों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? क्वेश्चन नंबर 10। 10वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, उभयचरों और अधिकांश सरीसृप में के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो आपको याद रखना है 3 कक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया कराने करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाना किस प्रकार की अभिक्रिया है? क्वेश्चन नंबर 11। 11वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ चुके हैं और जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि यदि मुंह का पीएच मान कितने से कम हो जाए तो दांतों का क्षय शुरू हो जाता है? क्वेश्चन नंबर 12। 12वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ चुके हैं। सभी लोग बताएंगे कि यदि मुंह का
पीएच मान कितने से कम हो जाए तो दांतों का क्षय शुरू हो जाता है। तो जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं 12वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है 5.5 बिल्कुल आपका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है एक्वा रेजिया में सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का जो है अनुपात क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 13वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 13 जिन्होंने बताया है 3:1 उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 3:1। जिन्होंने ए को चुना है उनके बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि डोबेराइनर ने सामान्य गुणधर्मों वाले तत्वों को व्यवस्थित करके समूहों में रखा, उन समूहों को क्या नाम दिया गया। क्वेश्चन नंबर 14वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 14 जिन्होंने बताया है त्रिक उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुन रखा है उनके बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 15 ओजोन का एक अणु ऑक्सीजन के कितने परमाणु से होकर मिलकर बनता है। ओजोन के एक अणु ऑक्सीजन के कितने परमाणु से मिलकर बनता है। क्वेश्चन आपके सामने 15वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है जिन्होंने बताया है 3 अणु से मिलकर बनते हैं ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। कह रहे हैं मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों को उनके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया था। कौन सा क्रम था। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों को उनके किस क्रम में व्यवस्थित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है। तो जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं परमाणु द्रव्यमान ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों और समूहों की कुल संख्या क्रमशः कितनी होती है। क्वेश्चन नंबर 17वें नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। बोला जा रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों और समूहों की कुल संख्या क्रमशः कितनी होती है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे 7 आवर्त और 8 समूह उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को चुन रखा है तो ये बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए को चुना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है सिरके में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग कि जो है सिरके में मुख्य रूप से कौन से अम्ल पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ चुके हैं। जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं एसिटिक अम्ल उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी एसिटिक अम्ल। जितने भी मेरे दोस्त जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 29 निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने जो है 19वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। बहुत बेहतरीन बहुत लाजवाब प्रश्न है और आपके एग्जाम में बहुत बार ये आया हुआ प्रश्न है। तो आप कह सकते हो पारा या मरकरी Hg। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है विरंजक चूर्ण का सही रासायनिक सूत्र क्या है। क्वेश्चन नंबर 20वें के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 20 क्या होने वाला है आपका फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए। जितने भी मेरे दोस्त हैं जो बता रहे हैं इस प्रश्न के राइट उत्तर की जो है 20वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर CaOCl2 सॉरी उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है CaOCl2। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कह रहा है यहाँ पे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कितना होता है। बताइएगा सार्वत्रिक
गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान जो है कितना होता है। क्वेश्चन नंबर 21वें का राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 21 की राइट उत्तर जिन्होंने बताया है 6.67 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी प्रति केजी ग्राम स्क्वायर बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है किसी वस्तु का भार W अधिकतम कहाँ पर होता है। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 22 ध्यानपूर्वक आपको बताना है कि किसी वस्तु का भार अधिकतम कहाँ पे होता है। तो अगर पूछा जाए अधिकतम तो आप लोगों को ध्यान देना है कि किसी भी वस्तु का अधिकतम भार जो होता है ये पृथ्वी के ध्रुव पे होता है। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को ही चुन रखा था तो ये आपका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि ये एक यूनिट यानी कि 1 किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा कितने जूल के जो है बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 23वें नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है आप फटाफट से बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 23 जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं 3.6 गुणे 10⁶ जूल आपके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुन रखा है तो ये बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। जितने भी मेरे दोस्त हैं जो ऑप्शन नंबर बी को चुने हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 24 प्रकाश का वायु से कांच के घुटने में प्रवेश करने पर मुड़ना किस घटना का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 24वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 24 बताइएगा सभी लोग, प्रकाश का वायु से कांच के घुटने में प्रवेश करने पर मुड़ना किस घटना का उदाहरण है। तो 24वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जिन्होंने बताया है यहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी प्रकाश का अपवर्तन। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुन रखा है तो ये बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी एक सामान्य वयस्क के लिए कितनी होती है। क्वेश्चन नंबर 25 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बताएंगे सभी लोग। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी एक समान वयस्क के लिए कितनी होती है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे कि जो है 25 सेमी उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को चुन रखा है तो ये बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि मानव शरीर में एरिथ्रोसाइट्स का दूसरा नाम क्या है। मानव शरीर में एरिथ्रोसाइट्स का दूसरा नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 26 पे आ चुके हैं, फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26 जिन्होंने बताया है लाल रक्त कणिकाएं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी लाल रक्त कणिकाएं। जितने भी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी को चुन रखे हैं उनके बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है किसी प्रतिरोधक तार की लंबाई को 2 गुना करने पर उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 27वें के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। किसी प्रतिरोध तार की लंबाई को दोगुना करने पर उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 27 जिन्होंने बताया है दोगुना हो जाएगा उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। क्वेश्चन आपके सामने अगला है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग और मैं फिर कह रहा हूं कि जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस क्लास को अब तक लाइक नहीं किए थे तो लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, क्योंकि ये क्लास बहुत खास है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और कहीं ना कहीं आपको ये सुबह शाम और दोपहर तीनों टाइम आपके ग्रुप डी के लिए स्पेशल क्लास करा रहे हैं। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि उसका स्पेशल हम लोग मैराथन करा के आपकी डाउट क्लियर कर दें, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में उपधातुओं की संख्या कितनी मानी जाती है। आधुनिक आवर्त सारणी में उपधातुओं की संख्या कितनी मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 28 जिन्होंने बताया है 7,
उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुन रखा है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 29। वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? वाहनों में पीछे के दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 29 के राइट उत्तर जिन्होंने बताया है उत्तल दर्पण, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुन रखा है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है? क्वेश्चन नंबर 30वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है? क्वेश्चन नंबर 30 के जो राइट उत्तर है, जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, टाइलिन या लार एमाइलेज, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 31। 2 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 10 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गति कर रही है, उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? क्वेश्चन नंबर 31 के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 31 के राइट उत्तर जितने भी मेरे दोस्त हैं जो बता रहे हैं यहाँ पे 100 जूल, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए को चुना है। आपको पता है गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? 1/2 mv²। तो आप यहाँ पे रख लो और निकाल लो, देख लो 100 ही आएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह किस ओर मुड़ती है? क्वेश्चन नंबर 32 के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 32 जितने भी मेरे दोस्त हैं बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो यहाँ पे जो होता है क्या सिचुएशन बनता है कि अभिलंब से वो दूर हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, आधुनिक आवर्त सारणी में उपधातुओं को धातुओं और अधातुओं से अलग करने वाली रेखा किस प्रकार की होती है? क्वेश्चन नंबर 33वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है आधुनिक आवर्त सारणी में उपधातुओं को धातुओं और अधातुओं से अलग करने वाली रेखा किस प्रकार की होती है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है टेढ़ी मेढ़ी या जिग जैग रेखा, बिल्कुल राइट उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुन रखा है तो ये बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? क्वेश्चन नंबर 34वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। यहाँ पे कह रहा है कि मानव नेत्र में किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? क्वेश्चन नंबर 34वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जो भी मेरे दोस्त हैं जो यहाँ पे बता रहे हैं जो है दृष्टिपटल यानी कि रेटिना, ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर डी आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, बेकिंग सोडा या खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 35वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताना है, बेकिंग सोडा या रासायनिक सोडा का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 35 के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। जिन्होंने बताया है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन नंबर बी आपके बिल्कुल सही उत्तर है, सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 36, कह रहा है कि एक स्वस्थ मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 36, एक स्वस्थ मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे 37 डिग्री से लेकर 37 डिग्री में बताना है या आपको 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये दोनों ही आपके राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 37
37वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे, विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 37। जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं गैल्वेनोमीटर ऑप्शन नंबर बी आपके बिल्कुल सही उत्तर है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुना है, गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप कोशिका में पाया जाता है लेकिन जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 38वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 38 के जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं राइट उत्तर, कोशिका भित्ति, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुन रखा है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, लोहे में जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? लोहे में जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 39। लोहे में जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, रासायनिक और ऑक्सीकरण परिवर्तन, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुन रखा है तो ये बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बल का एसआई मात्रक क्या होता है? बल का एसआई मात्रक क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 40। 40वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे, बल का एसआई यूनिट क्या होता है? तो जिन्होंने बताया है न्यूटन, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। बल का एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुना है तो ये बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है, न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार प्राकृत में कुल कितने तत्व मौजूद माने जाते थे? क्वेश्चन नंबर 41 के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार कि प्राकृत में कुल कितने तत्व मौजूद पाए जाते थे? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि जो है 56 तत्व, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का हम लोग उपयोग करते हैं? क्वेश्चन नंबर जो है 42वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर हो जाएगा अवतल लेंस। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुना है तो ये बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 43वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर हो जाएगा यकृत या लीवर। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। जितने भी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी को चुन रहे हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 44। जिप्सम का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 44 पे आ चुके हैं और जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र जो है CaSO4 2H2O होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर है। जितने भी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए को चुन रहे हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? क्वेश्चन नंबर 45वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? क्वेश्चन नंबर 45वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई जो है क्या है? तो डेसिबल है। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुना है तो ये बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, पौधों में निर्मित भोजन को पत्तियों से पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाने का जो है कार्य कौन सा ऊतक करता है? पौधों में निर्मित भोजन को पत्तियों से पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तो जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं फ्लोएम, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी फ्लोएम। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक हमेशा किसके बराबर होता है? किसी तत्व का परमाणु क्रमांक हमेशा किसके बराबर होता है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे कि जो है प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है, गुरुत्वीय त्वरण का मान
पृथ्वी की सतह पर औसतन कितना होता है? गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी की सतह पर औसतन कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 48वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जिन्होंने बताया है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए जो है आपके बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है, इमली में प्राकृतिक रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली में प्राकृतिक रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 39वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, इमली में जो है टार्टिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, विद्युत धारा का एसआई यूनिट क्या है? विद्युत धारा का जो है एसआई मात्रक क्या है? क्वेश्चन नंबर 50, विद्युत धारा का एसआई यूनिट क्या है? तो जिन्होंने बताया है एम्पियर, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी एम्पियर। जिन्होंने बी को चुन रखा है उनके बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। तो इस तरीके से जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस क्लास को देख रहे हैं, बिल्कुल क्लास को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हर एक क्लास की जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।